جو مسلمان توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور اپنی جائیداد کو نقصان پہنچا رہے ہیں غیر مسلمانوں کو کیا امیج جاتا ہے کہ مسلمان کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو میں نے اس میں جملہ ایڈ کیا تھا، بالکل آپ نے صحیح کہا، جب آپ اپنے آپ کو چھڑیاں مار رہے ہوتے ہیں اس وقت غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہے، اور کوئلوں پر ماتم، کوئلے تو کربلا میں ہی کوئی نہیں تھے۔ Hey guys, welcome back to my channel ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਨਮੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਹਰਮ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਹਰਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਟਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ दैट सब्सक्राइब बटन टू वॉच मोर वीडियोस। आज जो देखते हैं पहला आज वाली छोटी ताज़िये निकाले जाते हैं, घोड़े, और ये हजरत हुसैन का जुल्जना भी नहीं है, घोड़ों के नीचे से गुजरा जाता है। जंजीर जनी होती है। मुहर्रम के महीने में तो हथियार वैसे ही चलाना काफरों के खिलाफ भी हराम है, क्योंकि हुर्मत वाला महीना है। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਦੋ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਓ। हज़रत हुसैन के खिलाफ उनकी सुन्नत पे फिर अमल हो रहा है, और किसी यजीद को पकड़ के ज़बह करने की बजाय अपने आप को मारा जा रहा होता है, अपने जिस्म को जख्मी किया जा रहा होता है, दीन बदनाम हो रहा है। और नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने पकड़ के वो फिल्म भी बना दी हुई है, टैबू। वो पूरी दुनिया के जो मज़ाब में जो लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं ना, वो सारा कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूली वाले वाक़े को याद करने के लिए कोई स्लीप पे चढ़ रहा है तो वो कील ठोक के, तो हर साल वो चढ़ते हैं, वो दिखाते हैं जनाब अपने जिस्म पे निशान बांधे, जंजीर जनी, बिल्कुल सेम यही चीजें जो अहले तशय्यो तो मुझे कहते हुए शर्म आती राफजियों के यहाँ आ चुकी है। अफसोस, ताबूत निकाले जाते हैं, ताजिये निकाले जाते हैं, घोड़े, और ये हजरत हुसैन का जुल्जना भी नहीं है, घोड़ों के नीचे से गुजरा जाता है। जंजीर जनी होती है। मुहर्रम के महीने में तो हथियार वैसे ही चलाना काफरों के खिलाफ भी हराम है, ओके, क्योंकि हुर्मत वाला महीना है, और हज़रत हुसैन के खिलाफ उनकी सुन्नत पे फिर अमल हो रहा है, और किसी यजीद को पकड़ के ज़बह करने की बजाय अपने आप को मारा जा रहा होता है, अपने जिस्म को जख्मी किया जा रहा होता है। अच्छा, सो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ कुछ, दीन बदनाम हो रहा है। और नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने पकड़ के वो फिल्म भी बना दी हुई है, टैबू। पूरी दुनिया के जो मज़ाब में जो लोग अजीब अजीब हरकतें करते हैं ना, वो सारा कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूली वाले वाक़े को याद करने के लिए कोई स्लीप पे चढ़ रहा है तो वो कील ठोक के, तो हर साल वो चढ़ते हैं, वो दिखाते हैं जनाब अपने जिस्म पे निशान बांधे, जंजीर जनी, बिल्कुल सेम यही चीजें जो अहले तशय्यो तो मुझे कहते हुए शर्म आती राफजियों के यहाँ आ चुकी है। शर्म का मुकाम है, इस्लाम की बदनामी हो रही पूरी दुनिया में। और मैंने गुस्ताखाना फिल्म वाले लेक्चर में भी कहा था, मसला नंबर 49 वाला, कि एक शिया आलम ने टीवी पे आके ये बात कही थी कि ये जो मुसलमान तोड़ फोड़ कर रहे हैं और अपनी जायदाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं गैर मुसलमानों को क्या इमेज जाता है कि मुसलमान किस किस्म के लोग हैं। तो मैंने उसमें जुमला ऐड किया था, बिल्कुल आपने सही कहा, जब आप अपने आप को छुड़ियां मार रहे होते हैं उस वक्त गैर मुसलमानों को क्या इमेज जाता है, और कोयलों पर मातम, कोयले तो करबला में ही कोई नहीं थे, कोयलों पर मातम कर रहे होते हैं, उस वक्त गैर मुसलमानों को क्या इमेज जाता है कि ये इस्लाम है। कितना गलत इमेज जाता है। और वाकया करबला की वो जो मैंने शुरू से एक जुमला बोलता आ रहा हूं कि सुन्नियों और शियों दोनों ने बेड़ा गर्क किया है वाकया करबला की हुर्मत का, उससे जो सबक सीखना चाहिए था दोनों ने नहीं सीखा, इसका रुख ही बिल्कुल जो है वो बदल गया। और ये सारा का सारा वो रोटी का चक्कर है। मसला नंबर 51, रिज़्क़ हराम। यहां मैं ये 3 हदीसें आपको बयान कर दूं, बहुत क्रिटिकल है। पहली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, दोनों किताबों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रुखसारों को पीटा, गिरबान को फाड़ा और जहलियत की सी पुकार पुकारी, वो हम में से है ही नहीं। दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मुसीबत के वक्त चिल्लाने वाली औरतों और गिरबान चाक करने वाली औरतों से एलान बरात कर चुके थे कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे। तीसरी हदीस सही मुस्लिम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पेशन गोई फरमा दी कि मेरी उम्मत मुसलमान होकर भी 4 ऐसे काम हैं जाहिलियत के जमाने के, ये नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1, हसब नसब पर फख्र करना कि मैं ऊंचे खानदान का हूं, ये नहीं छोड़ेंगे। और ये माजरत के साथ ये ज्यादातर सैयदों में ही आ चुके हैं। और वो कहते हैं उम्मतियां दी गल है तो उम्मतियां दी गल है, हमें उम्मती कह रहे होते हैं तो हम तो भाई आपके उम्मती तो नहीं है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उम्मती तो आप भी हैं। ठीक है, आपका मर्तबा अगर आप ओबीडियंट हैं तो हमसे बढ़कर, लेकिन ओबीडियंट नहीं है फिर नहीं। दूसरा, नसब में तान करना। हमारे पंजाब में तो बहुत ज्यादा राइज है, नाइया का मुंडा है, लोहारा का मुंडा है, नसब में तान करना किसी चलता है तो साडे सिखां च भी होण डਿਆ भरावा आजकल। नंबर 3, सितारों के जरिए बारिश तलब करना। ये तो अब टीवी पे आ रहा है, सितारा देखने वाले साबता लाने वाले लोग आया होता है और वो जनाब जो है और कुरान की आयत पढ़ के उसका मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੀਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, टीआरपी ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਈ। जो है वो कुरान सूरह शूरा में जो आयत है कि जो तुम्हें मुसीबत पहुंचती है फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है कि तुमने बुरे करतूत किए तो अल्लाह की तरफ से अजाब आया तुम पे। तो कहता है ये देखें हाथों की कमाई है, ये लकीरों का जिक्र है कुरान में, ये देखें ये जाहिलों का हाल कुरान से लकीरें साबित कर रहे हैं। हालां उसमें ना चाहिए तुम्हारी लकीरों की वजह से, ये नहीं है तुम्हारे हाथों की कमाई है, तो मुहावरा है अरब का। और चौथी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोहा करना। ये 4 जाहिलियत के काम मेरी उम्मत कभी नहीं छोड़ेगी। और फरमाया नोहा करने वाली औरत, इसी सही मुस्लिम की हदीस में, अगर तौबा के बगैर मर गई तो क्यामत वाले दिन गंदक की कमीज और खारिश की चादर उस पर डाल दी जाएगी। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला। और ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ सुन्नियों के हां हदीसें हैं, अहले तशय्यो के हां इससे भी सख्त हदीसें हैं। अभी टाइम नहीं वरना मैं वो बयान कर देता। वहां तो तकरीबन ये मातम और ये तमाम करना कुफर के करीब है। अहले सुन्नत की से ज्यादा सख्त हदीसें अहले तशय्यो के हां मिलती हैं मातम और इन चीजों के खिलाफ। लेकिन मसला वही है कि सुन्नी 95% बुखारी और मुस्लिम के तरीके पे नमाज नहीं पढ़ रहे, सिवाय चंद बेचारे अहले हदीसों के 95% नहीं पढ़ रहे। तो क्योंकि बुखारी मुस्लिम पढ़ी नहीं हुई उन्होंने। इसी तरीके से अहले तशय्यो के यहां भी उन्होंने अपनी किताबें पढ़ी कोई नहीं हुई है। ये तो ईरान की रेवोल्यूशन के बाद आप कुछ तर्जमे किताबों के होने शुरू हुए, वरना तो उनमें तो ज्यादा ये जो बात मशहूर है कि ये कुरान हदीस डायरेक्टर पढ़ो गुमराह हो जाओगे। अहले तशय्यो के यहां तो कुरान पढ़ने की इजाजत ही नहीं है तर्जुमे के साथ। इस तरह बैन किया मौलवी ने कुरान को, इधर भी किया हुआ है। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला। तो यहां पर मैं वो बात भी तल्ख कर दूं जो पहले भी काफी दफा कर चुका हूं कि जो जलसे जुलूस हो रहे हैं ना भाइयों, जुलूस रोड्स ब्लॉक करके, ट्रैफिक को ब्लॉक करके, ये जो इंडिया पाकिस्तान का गंदा कल्चर कि जब तक हम रोड पे नहीं आएंगे हमारा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं होगा, 8-10 मरीज ना मर जाएं जब तक जो है एम्बुलेंस के अंदर ट्रैफिक के फंस जाने की वजह से, ये मजाक नहीं है, हमने खुद देखा है ये चीज। एक दफा तो औरतों की डिलीवरी जो है ना वो रक्षों के अंदर ये पाकिस्तान में हो चुकी हैं, खबरें आ चुकी हैं सिर्फ ट्रैफिक के ब्लॉक होने की वजह से। कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए, ना बरेलियों को इजाजत हो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालने की ओपनली सड़क पे। मैं ये नहीं कह रहा सेरेमनी मनाने की, वो बात अलग है, या शिया 10 मुहर्रम के ऊपर ये जो कुछ कर रहे हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट में किसी ग्राउंड में इजाजत दें, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें, जो मजलिस करनी है या कोई प्रोग्राम करना है किसी मकबरे में। अहले हदीसों को भी कोई इजाजत ना दी जाए कि ये जो है वो हुर्मत रसूल रैलियां और ये जो यकजहती कश्मीर रैलियां ये जो गवर्नमेंट निकलवाती है एजेंसियों के लोग, ये कि आप निकालें, ये काम बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। सड़कों पे किसी को ये तमाशा करने की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल एनवायरनमेंट में वो भाई खुद का हमलावर जो है वो हमला करेगा, फौजी मार जाता है तो उसकी तो नस्लें संवर जाती हैं, नस्लें, इतना पैसा मिलता है। लेकिन आम आदमी जब सड़क पे मरता है ना, उसके बच्चे भूखे मर जाते हैं, एक कमाने वाला होता है। तो फौजियों को तो फिर भी पैसे मिल जाने हैं मरने के, मोया 1.25 लाख दा जिसको कहते हैं, जिंदा लाख दा ते मोया 1.25 लाख। आपको किसी ने कुछ नहीं देना, गरीब आवाम मर रही है और वो दुश्मन इन चीजों से फायदा उठा रहा है, कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए। और ये कोई इस्लाम की तरफ से ऑब्लिगेशन तो है नहीं कि आपने जरूरी जलसे जुलूस करने हैं, ये आपने खुद से चीजें ऐड की हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज मैं इनको बिदअत नहीं कहता,
ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਖੁਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜੀਸਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਜਣੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਜਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।